अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सूफ़ी रेहान रूहानी दुनिया से आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक अहम मुद्दे पर यहाँ पर आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है और कल ही जो है 22 रजब है और हम लोग इमाम हुसैन के साहबजादे, अहले बैत के साहबजादे जिनका नाम इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह है, वो कुंडे का फातिहा उनकी निस्बत से हम लोग करते हैं। तो उसके लिए कई सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने रूहानी चैनल में, क्योंकि हम लोगों का मकसद तो यही है कि अल्लाह के वलियों के बारे में बताया जाए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ हाजिर खिदमत हूँ। और मेरे कुछ एक भाई है जो आए हुए हैं, इनका नाम इमरान है, वो मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आए नाज़रीन, उनके सवालात के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में और सहाबा इकराम के मोहब्बत और वलियों के मोहब्बत में डूब के देते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पहला ये सवाल था कि ये कुंडा किसके नाम पे फातिहा कराया जाता है और क्यों कराया जाता है? बहुत खूबसूरत सवाल है और सब नाज़रीन को ये मालूम होना चाहिए कि कुंडे का जो फातिहा है ये इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर होता है और ये सहाबा इकराम में से नहीं बल्कि अहले बैत अतहार में से हैं और ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों में से हैं। इमाम बाकर के बेटे हैं इमाम जाफ़र सादिक, इमाम हुसैन के परपोते हुए, और बहुत मुक़द्दस वली और बहुत पाए के शख्सियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तकरीबन 60 सालों के बाद इनकी पैदाइश हुई थी और इनके बारे में मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की थी कि मेरे बाद एक मेरे ही नस्ल से अहले बैत से एक ऐसा शख्स आएगा जो बहुत बड़ा इल्म रखने वाला होगा और वो बहुत पाकीज़ा शख्स होगा और अल्लाह पाक जो है उसे बहुत सारे इल्मों से नवाजेगा। और बहुत बड़े वली थे। आप समझ सकते हैं नाज़रीन कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई किया, जो दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे, उनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बालातर शख्सियत है। मैं जितना बताऊँ उनके बारे में वो कम है और उन्हीं की निस्बत से ये कुंडे का फातिहा हम लोग बहुत अदब व एहतराम से किया करते हैं। और कोई सवाल आपका इमरान? ये दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये कुंडा का फातिहा मिट्टी के ही बर्तनों में क्यों कराया जाता है? हाँ, ये सवाल भी कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं, कई बार मैं जवाब दे चुका हूँ फ़र्दन, मगर मैं आज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। रूहानी दुनिया चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मिट्टी का जो बर्तन, ये कुंडा जो है, ये मिट्टी के बर्तन को कुंडा बोलते हैं। तो हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाना तनावुल किया करते थे, पानी नोश फरमाया करते थे, और ये मेरे आका की सुन्नत में से भी है। और बाज़ औलिया इकराम, अब्बास बुज़ुर्गान दीन भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। और हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सुन्नत को एहतराम करते हुए सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए इस वली के फातिहा खाने में मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, जो सवाब भी है और बहुत ही अच्छा काम भी है, क्योंकि मेरे आका का सुन्नत भी है। और भी कुछ आपका सवाल है जो आप नाज़रीन मज़े पूछ सकते हैं? कुछ लोगों का कहना था कि ये फातिहा कराना ज़रूरी है। देखिए, इस्लाम के 5 जो सुतून हैं, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, कलमा, इन सब चीज़ों में ये शामिल नहीं है, मगर ये इश्क की दलील है, ये मोहब्बत का है। जो लोग इमाम हुसैन से, अहले बैत से, मेरे आका से मोहब्बत करते हैं, वो लोगों के लिए दिन बहुत बड़ा है। लोग बहुत ही खुशी से और बहुत ही अदब व एहतराम से मनाया करते हैं। अब रहा बात, कुछ लोगों ने ये भी कहा मुझसे कि ईसाइयों ने कुछ प्रोपेगेंडा रचा था, इसीलिए दिन में लोगों को इतना हाईलाइट कर दिया गया। मगर ये सब बातें अपनी जगह पर है, अपना इश्क का मकाम अपनी जगह पर है, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि इंसान का अमल का दारो मदार उसके नीयतों पर है। तो हमारा नीयत कुछ भी नहीं है। हमारा नीयत यह है कि हम एक अहले बैत अतहार, एक अहले बैत और एक जय्यद आलिम, एक बहुत बड़े वली का हम फातिहा खानी करते हैं और इसमें अपने आप को, अपने दिलों को मुनव्वर मजल्ला करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को हर्ज या किसी को तकलीफ़ होना चाहिए। इसे नाजरीन, आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप लोग भी इस फातिहा खाने को खूब अदब एहतराम से और बहुत अच्छे ढंग से मनाइए और इन वली के बारगाह में दुआ कीजिए कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाए, हमारी तमाम मसाइल हल फरमा दे। ये कुंडे का फातिहा बहुत ज़रूरी तो नहीं, मगर इश्क का ये एक सबूत है। तो आप लोग जो है खाएँ भी और लोगों को बुला के खिलाए भी और ये फातिहा का निज़ाम कायम करें। और हमारे चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम लोगों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दुआ करते हैं मौला करीम हम सब को
दुनिया और जहान की नेमतों से मालामाल कर दे और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में हम लोगों का बेड़ा पार कर दे। हम हमारे तमाम नाज़रीन को इसके माध्यम से जो जुड़े हुए हैं मौला उन सब का भला कर दे और तमाम मुसलमान तमाम आलम इस्लाम आपको दुनिया के हर इंसान का भला कर दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूरियत से अली बैती व सहाबी अजमईन रहमती का रहमत रहीम हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।